गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरती क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की सबसे आसान मेथड लेकर के आया हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो बताना है। दोस्तों निकालने की तो दूसरी विधि से भी आप निकाल के बता सकते हैं, लेकिन आपको पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको जब नियम बता दिया है तो आपको उस नियम के आधार पर ही चलना पड़ेगा। तो इस नियम के आधार पर चलने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस नियम को बनाने के लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा, कुछ फैक्ट जो होती है उसको आपको जानना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों आपको बताते हैं ये फैक्ट क्या होता है। दोस्तों इसमें आपको ए बी क्यू और आर में कुछ लिखा हुआ आपको मिल रहा है। तो दोस्तों जब आप किसी भी संख्या नंबर को जो डिवाइड करते हैं तो इन चीजों की जरूरत पड़ता है और इस मेथड में भी इनकी बहुत ही अहमियत है। ए जो होता है वो भाज्य, बी जो होता है इसको भाजक और क्यू भागफल और आर जो है शेषफल, इसको इस चीजों से डिनोट किया गया है। तो दोस्तों भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये आप 7-8 में भी पढ़ चुके होंगे। जहां 0 जो होगा वो r से छोटा होगा और r जो होगा वो b से छोटा होगा दोस्तों। तो तब जाके ये हमारा बनता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारा यदि हम इक्वल इसको लिखेंगे भाजक और भागफल जो कि एक मल्टीपल में होता है, तो मल्टीपल में लिखेंगे तो b और q बनेगा प्लस शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों। तो फिर इसको हम r से नोट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा एक फॉर्मेट बनके तैयार हो जाता है। जो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मेट को बताते हैं और क्या करते हैं क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बारीकी जानना है कि आखिर कहां से कैसे बनता है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 135 और 225। सबसे पहले दोस्तों इसको बनाने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो विधि जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम इसको इस विधि का द्वारा जो जिस विधि से हम इसको बना रहे हैं उस विधि का प्रयोग करते हुए बारीकी से बनाते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास है a इक्वल टू 225 और b जो है हमारा वो है 135। a जो है हमारा 225 है और b जो है हमारा 135 है। हमारे पास क्या है दोस्तों, जबकि a b q r ये है हमारे पास दोस्तों। तो a तो हमारे पास है 225 और b और q दोस्तों हम अभी बताएं कि ये मल्टीपल में होता है। तो b जो है हमारा वो है 135, लेकिन दोस्तों ये q तो हमारे पास नहीं है प्लस r भी नहीं है हमारे पास। तो 135 q और r जो नहीं है तो q और r तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यही क्या करते हैं, चलो हम इस नंबर को पहले डिवाइड करते हैं रफ में, या वही आप जिस पेपर बना रहे हैं बगल में कर सकते हैं या कहीं रफ में भी कर सकते हैं इसको। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे दोस्तों, देखते हैं डिवाइड क्या आता है। दोस्तों कोशिश करेंगे कि जो डिवाइड करेंगे वो डिवाइड एक ही बार में करने का प्रयास करेंगे। तो 135 को 2 बार करते हैं तो 270 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार इसको ले सकते हैं, ये 135 हो गया। दोस्तों आप चाहे तो एक एक करके कर सकते हैं या एक ही बार इसको एकदम रिमाइंडर 0 तक लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा दोस्तों। तो देखो पहला इसको माइनस करते हैं 0, ये हो गया 9 दोस्तों, यहाँ खत्म। दोस्तों ये हमारा आ गया, ये देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा q आ गया। q हमारा ये होता है भागफल और ये हमारा रिमाइंडर, q भी आ गया भागफल भी आ गया। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, 135 इंटू q जो आया वो आया हमारा 1 और रिमाइंडर जो आया वो आया हमारा 90। इस तरह से ये यहाँ आता है, ये जबरन नहीं किया जाता है। अब दोस्तों अब तो अभी भी 0 नहीं आया है, हमको लाना एकदम 0 तक है। तो इस तरह दोस्तों हम बारीकी से करेंगे और फिर से ध्यान से देखना है रिमाइंडर अभी भी रिमाइंडर से ये हमारा बड़ा है, तो इसको हम फिर से
क्या करेंगे, इसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये फिर 90, ये 1 बार में 90 कर दिए दोस्तों, ये हो गया 5, ये हो गया 4। दोस्तों अभी भी हमको ये अब दोस्तों ये हमारा हो गया 135 और ये हमारा हो गया 135 के बाद ये हमारा b और q जो हो गया वो हो गया b, जिससे हम डिवाइड करते हैं और ये मल्टीपल सिस्टम में होता है, तो इसको हम लोग करेंगे 1 जो कि हमारा भागफल है और रिमाइंडर अभी भी हमारा 45 बचा है। तो ये एक मेथड होता है दोस्तों, बिल्कुल आपको इस तरह से बारी बारी से बनाना है। अभी भी हमारा जीरो नहीं आया दोस्तों, तो हम जीरो लाने का प्रयास करेंगे और फिर से जो रिमाइंडर यहाँ बचा उसी को फिर क्या करेंगे, हम लोग इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 बार में देख रहे हैं दोस्तों, अभी ये बिल्कुल ये कट गया, यानी कि ये जीरो आ चुका है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, एक और स्टेप जाना पड़ेगा, ये 90 जिसको हम 45 से डिवाइड किए और जो भागफल है वो हमारा 2 आया और हमारा रिमाइंडर जो आया वो 0 आया। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है, उसको आप रफ में भी कर सकते हैं, बगल में कॉपी में कर सकते हैं। और ये जो आया, जिस लास्ट का जो नंबर होगा दोस्तों, जिससे हम डिवाइड किए और 0 आ जाएगा, लास्ट के नंबर से जो डिवाइड करेंगे वही हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों, यही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम आसान सा लिख सकते हैं कि 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप वीडियो को स्क्रीन में लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर ले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिर से हम वही विधि लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। फिर यहां लिखेंगे दोस्तों, ए जो होगा हमारा 382 और बी जो होगा हमारा वो होगा 196। चलो दोस्तों इसको करते हैं, बिल्कुल वही फिर लिखना पड़ेगा हमें कि ए इक्वल टू इसको बी क्यू और आर में लिखना पड़ेगा। ए जो होगा हमारा वो होगा 38220 और ये जो है बी जो है बी होगा 196, लेकिन क्यू अभी भी हमारे पास नहीं है और फिर जो आर है वो भी नहीं है। तो इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, जिस विधि से अभी कर रहे थे बिल्कुल वही विधि से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 196 और डिवाइड करते हैं 38220, डिवाइड करते हैं दोस्तों। कोशिश करेंगे कि एक बार में चला जाए दोस्तों, एक बार में 2 बार में करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 छक 12 के 2, 2 नम 18 1 19 और 2 1 के 2 और 1 392 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार में देंगे 196 और इसको माइनस कर लेंगे, ये 6 हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया आपका 17 9 8 यहाँ 1 और ये फिर 2 ले लेते हैं दोस्तों। अब करके देखते हैं इसको 8 क्या 9 दोस्तों, इसको 9 से करके देखते हैं। 9 54 के 4 दोस्तों ऐसे कर लेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप लिख ले और कहीं कर ले। 54 9 में 81 और 4 85, सॉरी 81 85 और 9 के 9 8 17 17 64 आ जाएगा दोस्तों। फिर से इसको माइनस कर लेंगे, ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया खत्म। और फिर से एक और 0 आ रहा है दोस्तों, तो ये करेंगे हम 5 से 196, इसको 5 से करेंगे 0 5 9 45 और 3 48 5 1 5 3 8 5 1 5 4 9 सॉरी, तो ये हो गया हमारा 0।
तो ये हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा 195 से कोशिश करेंगे कि एक ही बार में चला गया तो बहुत बेहतर है। तो दोस्तों इसको हम ले सकते हैं 38220। दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, केवल एक डिवाइड है, ये आपको थोड़ा सा कष्ट देगा तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, आसान विधि भी है उससे कर ही लेंगे। 196 क्यू हमारा आ गया 195 और आर हमारा 0 आ गया। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि जिस नंबर से वो पूर्णतः भाग जाएगा वही नंबर उसका क्या होगा, वही नंबर वो उसका HCF होगा। तो 196 ही इसका जो होगा HCF होगा। तो हम इस तरह फिर से लिख लेंगे कि 196 और 38220 का HCF 196। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का HCF 196। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। बिल्कुल उसी विधि से हम लोग हल करते जाएंगे। इसको पहले लिख लेंगे और ये 867 और ये हमारा 255, लेकिन हमें क्यू पता नहीं है, भागफल पता नहीं है और ना शेषफल पता है, तो हमें याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको फिर से हम याद करते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं, ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, 3 बार में करते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 × 16, 3 × 6 और 1 7, ये आ रहा है दोस्तों। ये 2 0 ये हो गया दोस्तों। ये एक स्टेप तो हम बारीकी से करेंगे, तो एक स्टेप तो हमारा ये आ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों। 867 यदि करते हैं तो ये हमारा आ गया 255 इंटू क्यू हमको मिला 3 और आर जो है वो हमको मिला 102। तो दोस्तों हम वैल्यू को पुट कर दिए, लेकिन अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तो हमको अगला स्टेप करना पड़ेगा। यानी अगला स्टेप हम फिर से इसको क्या करेंगे, वो 102 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर से हमारा ये 2 बार में चला जाएगा दोस्तों, और ये आ जाएगा 2 से 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया 5। अभी भी 0 नहीं आया दोस्तों, एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो अब हम इस बार लिख लेंगे 255 और ये हो गया 1 और ये हमारा मिला 2 और ये रिमाइंडर जो मिला हमारा वो मिला 51। अभी भी 0 नहीं आया दोस्तों, तो हम हमें एक और बार करके देखते हैं। ये 2 बार में पूरा पूरा कट गया दोस्तों, 0 खत्म है, इसको काट सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और चलना पड़ेगा। ये आपका आ गया 102, ये हो गया 51, 2 और रिमाइंडर हमारा जो है वो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो दोस्तों इस बार हमारा जो HCF मिला वो HCF मिला 51। तो हमारा HCF जो मिला 51 है 867 और 255 का। HCF जो है 867 और 255 का, तो हम लिख देंगे दोस्तों। अतः का HCF ये हमारा राइट आंसर। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं दोस्तों, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को सॉल्व करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारी मेथड अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें,